तो हम ये देखेंगे आज चार्ट का 4th पार्ट देखेंगे हम। ठीक है, अपलेट कोड। ठीक है, अपलेट कोड में अपलेट कोड की क्या पावर होती है 386। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब जिस कोर्ट के पास आप जा रहे हैं रिलीफ लेने, ठीक है, अपनी कन्विक्शन को कम कराने, या अगर एक्विटल हुआ है अपराधी तो उसको सजा दिलाने, तो उसकी पावर क्या क्या होगी। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा और मैं बहुत ही अच्छे से बताऊंगा ताकि आपको एकदम ना बुक उठाने की जरूरत पड़े ना कुछ भी करने की जरूरत पड़े। ठीक है, तो देखिए ये होते हैं एक्यूज महाराज। ठीक है, जिन्होंने अपराध किया है। ये होता है बेचारा विक्टिम जो पिटा हो या जिसके साथ कुछ दिक्कत है। ठीक है, तो एक्यूज के साथ क्या हो सकता है कि या तो इनका कन्विक्शन हो जाए, ठीक है, ठीक, या तो इनको लेस पनिशमेंट मिल जाए या एडिक्वेसी ऑफ पनिशमेंट जो होता है लेस पनिशमेंट। ठीक है, वो मैं बता चुका हूँ आपको। लेस पनिशमेंट या इन एडिक्वेसी ऑफ पनिशमेंट जो होती है 377 में होती है। ये कन्विक्शन होता है यदि आप अपील के खिलाफ कर जाते हैं तो वो 374। मैं इसको क्यों बता रहा हूँ बार बार, क्योंकि पूरा जो है सेक्शन इसी पे आधारित है। ठीक है, या तो एक्विटल हो जाए तो ये 378 है। देखो भैया आईपीसी में देखिए, अब बीएनएस में आप 41 जोड़ दिए ना, आपको बीएनएस का सेक्शन मिल जाएगा। सिर्फ बीएनएस का ये जो 41 मैं ऐड करा रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ। एक ने मैसेज किया था कि 41 जोड़ने पे, ठीक है भाई, ये सिर्फ अपील में 41 जोड़िए। ठीक है, बाकी का मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन होगी। तो कह रहा है कि अपीयर होना पड़ेगा 378 और 377 में पीपी साहब को। मैंने बोला ना कि एक्विटल होगा तो विक्टिम की साइड से, ठीक है, पीपी साहब जाएंगे, स्टेट लड़ेगा। और यदि लेस पनिशमेंट होगा, इनहांस करना होगा, तो इनहांस में पीपी साहब भी रहते हैं, स्टेट भी रहता है और अप्लीकेंट भी रहता है। तो ये इस दोनों में 377 में 378 में पीपी साहब जाएंगे कोर्ट में। और यदि कन्विक्शन हुआ है आपका, ठीक है, तो अप्लीकेंट जाएगा। भाई जिसको सजा मिली है उसको लगता है कि सजा गड़बड़ है, या इनका एडवोकेट जाएगा। हाँ, तो इन तीनों कंडीशन में यदि आप जाएंगे अपलेट कोर्ट के पास, तो यदि अपलेट कोर्ट के पास गए और अपलेट कोर्ट को नो सफिशिएंट ग्राउंड मिला, ठीक है, कि इसमें जो इनको मिली है सजा या इनको छोड़ा गया है उसमें कोई ग्राउंड नहीं है, तो वो डिसमिस कर देगी अपील को। पहला। दूसरा, एक्विटल के खिलाफ, मान लीजिए एक्विटल के खिलाफ यदि आप गए हैं तो इसमें क्या होगा, एक्विटल के खिलाफ गए हैं तो एक्विटल में पक्का है कि इसमें जो है पीपी साहब चाहेंगे कि जो अपराधी है उसको सजा मिले। ठीक है, तो कोर्ट क्या कर सकती है, रिवर्स द ऑर्डर। मतलब यदि उसको छोड़ा गया है तो उसको सजा मिलेगी। ठीक है, और कैसे मिलेगी, फर्दर इंक्वायरी स्टार्ट होगी। याद रखिएगा, इसमें फर्दर इंक्वायरी स्टार्ट होगी। और मैं आपको बताऊंगा कि जब फर्दर इंक्वायरी स्टार्ट होगी तो उसमें आफ्टर इंक्वायरी फ्रेमिंग ऑफ चार्जेज होगा। ठीक है, अब वो पूरी कहानी फ्रेमिंग ऑफ चार्जेज और डिस्चार्ज वाला स्टार्ट होगा इसमें। ठीक है, फर्दर इंक्वायरी होगी तो इंक्वायरी के बाद उसको रीट्राई किया जाएगा, उसको रीट्राई किया जाएगा। और यदि फर्दर इंक्वायरी के बाद चार्ज फ्रेमिंग ऑफ चार्जेज हो गया तो उसको ट्रायल पे डाला जाएगा। और ट्रायल पे डालने के बाद जो है उसको सेंटेंस पास किया जाएगा, छोड़ दिया गया है ना। तो अगर कोर्ट को लगेगा कि नहीं नहीं इसको सजा देनी चाहिए तो सजा देगा और छोड़ देगा। ठीक है, एक्विट कर देगा, लीव कर देगा। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा इंक्वायरी स्टार्ट होगी तो ट्रायल भी स्टार्ट होगा। देखिए, जैसे अगर वो फर्दर इंक्वायरी करवाएगा तो मान लीजिए इस स्टेज पे आके इंक्वायरी कंप्लीट हो गई, मैं आप लोगों को अपने ऑलरेडी पहले वीडियो में बता चुका हूँ। तो यहाँ फ्रेमिंग ऑफ चार्जेज होगा।
तो अगर इंक्वायरी कराने के बाद इसको महसूस हुआ तो इसको डिस्चार्ज भी कर सकता है। इसी को इसने लीव लिखा है। लेकिन अगर उसको लगा कि नहीं चार्ज बढ़ाना चाहिए और ट्रायल के स्टेज पे आना चाहिए, तो ट्रायल के स्टेज पे आने के बाद इनको महसूस होता है कि नहीं नहीं जो एक्विट किया गया था वो गलत है, तो सेंटेंस पास कर देंगे ट्रायल के लास्ट स्टेज पे। ठीक है, तो ये इक्वेटल के खिलाफ हो गया। अब आ जाइए कन्विक्शन के खिलाफ। ठीक है, सजा हुई है, कन्विक्शन के खिलाफ आया, अपील की गई है, तब क्या होगा? ठीक है, यदि कन्विक्शन के खिलाफ की गई है तो यहाँ पे कौन रहेगा? अप्लीकेंट। अप्लीकेंट मतलब जिसने या उसका एडवोकेट, और वही एक्यूज, वही कन्विक्शन हुई है उसको ना, तो सजा कम करवाना चाह रहा है या छूटना चाह रहा है, तो इसमें भी सेम होगा। पहला, रिवर्स द फाइंडिंग। रिवर्स द फाइंडिंग, जो सजा मिली है उसको रिवर्स कर सकता है। और मैंने बोला ना कि री ट्रायल करेगा उसको, अरे री इंक्वायरी करवाएगा, तो उसको एक्विट भी कर सकता है। ठीक है, अभी उसको सजा मिली है, एक्विट कब करेगा? आफ्टर मेकिंग चार्जेस। ठीक है, रीट्रायल करेगा, अरे सॉरी री इंक्वायरी करवाएगा, री इंक्वायरी के बाद फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस करेगा, और फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस करने के बाद, मेकिंग ऑफ चार्जेस करने के बाद उसको रीट्रायल करेगा, और रीट्रायल के बाद उसको महसूस होगा तो उसको इक्विट भी कर सकता है, छोड़ भी सकता है। तीसरा, उसको डिस्चार्ज कर सकता है। ठीक है, मैंने क्या कहा कि यदि इंक्वायरी के स्टेज पे उसको महसूस हुआ कि अरे यार ये तो इसको गड़बड़ लोअर कोर्ट ने कर दिया है, तो वो उसको डिस्चार्ज कर सकता है फ्रॉम एक्विजिशन। ठीक है, उसको डिस्चार्ज भी किया सकता है। और ये भी जो भी प्रोसेस होगा याद रखिएगा, वो री हर्ड किया जाएगा, फिर से सुना जाएगा, री इंक्वायरी की जाएगी, उसको फिर से इंक्वायरी करवाएगा वो, तभी इस प्रोसेस में दोनों में जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्विजिशन। जब आपको कन्विक्शन हुआ है तो एक्विट भी हुई है, डिस्चार्ज भी हुई है। इसका बी क्या कहता है? इसका बी कहता है आफ्टर द फाइंडिंग मेंटेनिंग द सेंटेंस। ठीक है, सॉरी अल्टर द फाइंडिंग, मतलब जजमेंट का जो फाइंडिंग है कि इन्होंने क्या किया था, क्या हुआ, ठीक है, उसको बदल सकता है, लेकिन सेंटेंस को मेंटेन रख सकता है। सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। और मतलब फाइंडिंग को अल्टर नहीं करेगा, फाइंडिंग को मेंटेन रखेगा, बट अल्टर द नेचर ऑफ सेंटेंस। नेचर मतलब जैसे मान लीजिए रिगरस इम्प्रिजमेंट है, तो उसको लाइफ मतलब क्या कहते हैं, सिंपल इम्प्रिजमेंट कर सकता है। अल्टर द नेचर ऑफ सेंटेंस। ठीक है, सजा को, इसकी सजा को बढ़ा भी सकता है, याद रखिएगा, इसकी सजा को बढ़ा भी सकता है, सॉरी बढ़ा नहीं सकता, सब कर सकता है, लेकिन इसकी सजा को जो है बढ़ा नहीं सकता, इनहांस नहीं कर सकता। किससे ज़्यादा इनहांस नहीं कर सकता? प्रीवियस ट्रायल कोर्ट से। मान लीजिए ट्रायल कोर्ट, मान लीजिए असिस्टेंट एडिशनल जो सेशन जज ने इनको मैक्सिमम 8 साल की सजा दे दी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि रीहर्ड करने के बाद इनको ये 11 ईयर की सजा देते हैं, क्योंकि जो एडिशनल सेशन जज होती है उसकी मैक्सिमम देने की पनिशमेंट जो होती है 10 ईयर होती है। तो मतलब प्रीवियस जो कोर्ट होगी उससे ज़्यादा इन्हांस आप नहीं कर सकते, नॉट इन्हांस द सेम। ठीक है, आउटसाइड द प्रीवियस कोर्ट। तो जो प्रीवियस कोर्ट होगी, जो प्रीवियस कोर्ट से आप आए होंगे,
उस प्रीवियस कोड से ज़्यादा आपको सज़ा नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो ये हो गया आपका कन्विक्शन। अब आ जाओ भैया इन्हांसमेंट में। इन्हांसमेंट में कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें एक चीज ओपन हो जाती है, इसमें आपको सेम वही है, डिस्चार्ज है, अल्टर द फाइंडिंग, मेंटेनिंग द सेंटेंस आपको। इसमें एक चीज ये है कि यदि आप, जैसे आप आए हो ना, कौन आया है, पीपी साहब आए हैं और विक्टिम आया है। यदि कंप्लेंट केस होगा कि जो 2 साल की सजा है उसको 5 साल की सजा करो, तो कोई यहीं पे एक कॉन्सेप्ट है कि यदि आपने इसको बढ़ाने के लिए आए, इसको यदि ओपन किया आपने बढ़ाने के लिए, तो यदि कोर्ट ने उसको रीट्राई किया, रीट्राई कैसे करेगा, आफ्टर इंक्वायरी, फिर से इंक्वायरी करवाएगा, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस करेगा, ट्रायल करेगा। और अगर आप आए हो उसको 6 साल की सजा दिलाने के लिए, 5 साल की सजा दिलाने के लिए, 10 ईयर की सजा दिलाने के लिए, और उसको प्रीवियस कोर्ट ने 2 साल की सजा दी हुई है, तो ये भी हो सकता है कि ये सब प्रोसेस करने के बाद उसकी सजा 1 साल भी कर दी जाए। तो यदि आप इन्हांसमेंट के लिए जाएंगे तो उसको रिड्यूस होने का भी ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसमें बस यही है। लेकिन वही सेम है कि इन्हांसमेंट के लिए यदि आप गए तो प्रीवियस कोर्ट से ज़्यादा आप उसको पनिशमेंट नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पे एक है कि यदि आप इन्हांसमेंट के लिए जाओगे तो लोअर भी किया जा सकता है। इसमें सिर्फ इतना ही अंतर है।